तो सूती ने संकेत किया है कि ये राजा परीक्षित कौन थे। तो परीक्षित जी को कथा सुननी क्यों पड़ी? श्रोता बंधु, सूती ने बताया कि मैं, हे शौनकादिक ऋषियों, तुम्हारे सामने ये बता रहा हूं कि ये परीक्षित कहां जन्मे। तो हस्तिनापुर में महाराज शांतनु जो राजा हुए थे, जिन्होंने गंगा जी के साथ विवाह किया था, तो गंगा जी के उधर से जो 8वीं संतान जन्मे थे वही गंगा पुत्र भीष्म थे। जब दूसरा विवाह किया था सत्यवती से, सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। एक को गंधर्वों ने मार दिया था और दूसरे को क्षय का रोग बन गया था। जब दोनों रानी विधवा हो गई थी, उस समय वंश को आगे चलाने के लिए मैया सत्यवती ने वेद व्यास जी को बुलाया। ये कथा तुम्हारे सामने चल रही थी। तो ये तो विद्वानों ने पर्दा डाला है ग्रंथों पे। समर सिंह चौहान ने अपने महाभारत में एक प्रसंग में स्पष्ट लिखा है कि राजा दशरथ के यहां जहां खीर खाने से बच्चे बताए हैं, वहां पर सरंगी ऋषि ने भोग किया था। यहां वेद व्यास के मंत्रों से संतान बताई है, यहां वेद व्यास महात्मा ने भोग किया था। लेकिन विद्वानों ने पर्दा इसलिए डाला कि ये समाज में आगे चल के कथाएं सुनाई जाएंगी तो इनका परिणाम समाज पर अच्छा नहीं होगा। तो वेद व्यासी ने आज ये कह दिया था कि मैं अपने मंत्रों के उच्चारण से संतान स्थापित कर दूंगा। बड़ी रानी जब निकल के आई थी तो आंखों से पट्टी बांध करके आई थी, और दूसरी रानी पोता मिट्टी लगा करके आई। एक दासी थी। तो इन तीनों के जो संतान हुई, तो पहली रानी के पुत्र हुए वही महाराज धृतराष्ट्र हुए, जो नेत्रहीन थे, और दूसरी रानी के जो पुत्र पैदा हुए वही महाराज पांडु थे। दासी के जो पुत्र पैदा हुए वही महात्मा विदुर थे। धृतराष्ट्र का विवाह काबुल से हुआ था। सुबल महाराज की लड़की थी जिसका नाम था गांधारी। महाराज पांडु के 2 विवाह हुए थे। कुंतभोज महाराज के यहां से जो लड़की आई उसी का नाम कुंती था, और दूसरी रानी थी माद्री, जो शल्य की बहन थी। सुतपा नाम की लड़की के साथ विदुर जी का विवाह हुआ था। सूती बता रहे हैं कि जिस समय गांधारी के संतान पैदा हुई, 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, जिसमें एक पुत्र दासी के जन्मा था। महाराज पांडु के 5 पुत्र थे। और जिस समय इस वंश में कलह रहने लगी थी, क्योंकि इधर सबसे बड़ा दुर्योधन था और उधर सबसे बड़े महात्मा युधिष्ठिर थे, वेद व्यास जी ने इस वंश को आगे बढ़ाया था। जब आपस में कलह रहने लगी तो धृतराष्ट्र ने, गंगा पुत्र भीष्म ने बंटवारा कर दिया। 40 गांव को लेकर के पांडव अलग रहने लगे थे। लेकिन फिर भी वह पापी को चैन नहीं पड़ा। दुर्योधन समस्त राजधानी का युवराज बनना चाहता था। तो विदुर जी को बुलाकर के एक दिन हस्तिनापुर में जुआ का खेल हुआ। जुआ का खेल, ध्यान रखना, जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, और भाई जैसा संबंध नहीं तकरार ना हो तो, मित्रता जैसा रिश्ता नहीं गद्दार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो तो। जुआ के खेल में पांडवों को हरा दिया। सब संपत्ति हार गए थे।
अंत में दाव लगा था 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वो 12 वर्ष का वनवास भी पांडवों ने व्यतीत किया। 1 वर्ष का समय महाराज कमलनैन के यहां पर व्यतीत किया विराटनगर में। जब वो अज्ञातवास भी समाप्त हो गया था तब पांडवों ने एक विचार विमर्श किया कि राजधानी में बंटवारा कैसे मिलेगा। एक सभा एकत्रित हुई। उस सभा में पवन पुत्र भीम ने यह कह दिया था कन्हैया से कि प्रभु, राज सिंहासन में बंटवारा बिना लड़ाई के न आज मिले न कल मिले। लेकिन कन्हैया संकेत करते हैं कि भैया भीम, लड़ाई तब लड़नी चाहिए जब कोई रास्ता ना बचे तब। तो भगवान कितनी बढ़िया संकेत करते हैं कि लड़ाई तब लड़नी चाहिए जब काउलंगत कोई रास्ता न बचे तब। तो एक शांति दूत भेजा। उस दूत को दुर्योधन ने लौटा दिया कि मैं एक सुई के अग्रभाग के बराबर धरती नहीं दूंगा बंटवारे में बिना युद्ध के। जब लौट के आ गए थे भगवान कृष्ण से मने कर दी कि बंटवारा नहीं हुआ। तो आज द्वारकाधीश कृष्ण स्वयं शांति दूत बने हैं। स्वयं एक बार प्रयास में और करूंगा। विचार करना, जिसके ऊपर ठाकुर जी प्यार करते हैं उसके लिए दूत भी बन गए आज। और दूत बन के जब चल रहे थे, इधर दुर्योधन को पता चल गया था कि आज कृष्ण आ रहे हैं। उस पापी की सोच क्या थी कि अगर ये कृष्ण किसी तरह से